गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मुनाफा सूत्रा स्टॉक मार्केट डेली न्यूज़। आप लोग के लिए रोज मैं इंट्राडे स्टॉक्स, पोजिशनल स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और डेली न्यूज़ लेके आता हूँ। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले थोड़ी गिर गई है। अभी एक महीने पहले तक रुपी 83.3 के आसपास चल रहा था, अब 83.6 हो गया है। सुनने में लगता है कि ये तो 30 पैसे का डिफरेंस है, इसमें कितना वो, लेकिन जब इस डिफरेंस को आप टोटल सेल्स, टोटल परचेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हज़ारों हज़ारों करोड़ का डिफरेंस हो जाता है। गवर्नमेंट जो क्रूड ऑयल खरीदती है वो इनको डॉलर में खरीदना पड़ता है। तो अब इन्हें पहले जब 83.30 पैसा दे रहे थे, अब इन्हें 83.60 पैसा देना पड़ेगा। तो जो इनकमिंग है क्रूड ऑयल की वो थोड़ी महंगी हो गई है। फिर जो कंपनीज इंपोर्ट करती हैं चीज़ें, गोल्ड इंपोर्ट होता है और बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, इनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर डेटा सेंटर बिजनेस चेन्नई और बेंगलोर में स्पेशली बहुत फ्लरिश कर रहा है। ये मेनली इसलिए हुआ है कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल कंपनीज बढ़ रही हैं, इसकी वजह से ये गेन हुआ है। रियल्टी सेक्टर इंडिया का चाइना के रियल्टी सेक्टर को क्रॉस कर चुका है डिमांड की वजह से। डिमांड इतनी ज़्यादा है इंडिया में। टीसीएस का नेट प्रॉफिट 8% बढ़ गया है, तो टीसीएस की शेयर पर नज़र रखेंगे। ये अभी आपको पिछली बार के न्यूज सेशन में भी बताया था कि आईटी कंपनीज के ऊपर नज़र रखेंगे। इसमें पिछली बार आपको इन्फोसिस का स्टॉक, वो तो आपको काफ़ी टाइम से, मतलब 2-3 हफ्ते से आपको रिकमेंड करा हुआ है इन्फोसिस का स्टॉक। 1490 से 1590 तक पहुंच गया ये स्टॉक, मतलब 100 रुपये ऊपर निकल गया ये ऑलरेडी। ये स्टॉक आपको मुनाफा सूत्रा .com का जो ट्रेंड रिवर्सल स्कैनर है उसी में से निकाल के दिया था इन्फोसिस का स्टॉक। बोंडाडा इंडस्ट्रीज है, इनको रिलायंस से एक ऑर्डर मिला है। इंजीनियरिंग कंपनी है, इनको रिलायंस से ऑर्डर मिला है, तो इस स्टॉक के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। एमजीएल हेल्थ केयर ने हॉस्पिटल एक एक्वायर कर लिया है, इसलिए इस स्टॉक पर नज़र रखेंगे। ये आपको पिछली न्यूज़ में भी बताया था कि अब जो ये मानसून सीजन आ गया है, इसमें डेंगू, मलेरिया, ये सब चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं, तो हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स और पैथोलॉजी वाले स्टॉक्स, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी है, इस तरह के स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। रिलायंस जियो 2025 में अपना आईपीओ लेके आने की तैयारी कर रहे हैं। अब स्टॉक्स ने यूजर्स को स्पैम अलर्ट जारी करा है अपने यूजर्स को। कल के सेशन में थोड़ा सा स्टॉक मार्केट गिरा है, काफ़ी समय के बाद गिरा है, और इसके गिरने के संकेत पिछले 1-2 दिन से निकलने लग गए। फर्टिलाइजर स्टॉक्स गिरने की वजह से ऊपर गए, डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स भी डिफेंसिव माने जाते हैं, लेकिन कल के सेशन में इनमें कोई खास उछाल देखने को मिला नहीं है। वो आने वाले टाइम में हो सकता है देखने को मिले। शुगर स्टॉक्स गिरे हैं, रियल्टी स्टॉक्स गिरे हैं। ये वाले स्टॉक्स जो हैं, जो पिछली बार जो सेशन किया था न्यूज़ वाला, उसमें जो स्टॉक्स कहे थे कि ऊपर गए थे उस दिन के सेशन में, वो पूरा सिस्टम कल के सेशन में रिवर्स हुआ है। जो उस दिन गिर रहे थे वो आज बढ़े हैं, जो उस दिन बढ़ रहे थे वो आज गिरे हैं। बिल्कुल एकदम ऑपोजिट हुआ है। ये डिफेंसिव प्ले है। डिफेंसिव, जब मार्केट को लगा कि थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाना चाहिए, तो जो फिक्स वाले स्टॉक्स होते हैं, फर्टिलाइजर और एफएमसीजी, इनमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलती है। और जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, रियल्टी हो गया, शुगर हो गया, इनमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। पिछले सेशन में आपको बताया था कि रिलायंस और अडानी ये दोनों शिप बिल्डिंग के बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अभी न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली बजट में शिप रिपेयर, शिप बिल्डिंग, इनके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम लेके आएगी। फाइनेंस मिनिस्टर और भी कई सारी स्कीम्स लेके आएंगी। इनमें रूरल डेवलपमेंट को लेके कुछ स्कीम्स हैं। रूरल सेक्टर में जो गाँव के सेक्टर हैं इंडिया के अंदर, इनमें इनकम बढ़ाने का कुछ, या कुछ इंश्योरेंस का, कुछ टैक्स कट भी आने की उम्मीद है। हालांकि लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि टैक्स कट किसी भी तरह से आएगा। गवर्नमेंट इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी तरह से टैक्स में हमको कटौती दे सके। गवर्नमेंट जब से 2024 इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद से अलग अलग चीज़ों पर टैक्स बढ़ा ही है।
तो ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है कि इस गवर्नमेंट से हमें अब कोई किसी भी तरह का टैक्स कट मिलने की कोई उम्मीद रखनी बेकार है। तो ये आज के न्यूज सेशन यही खत्म करते हैं। मुनाफासूत्रा.com पे जाइए आप, वहाँ आपको नए रोज के इंट्राडे स्टॉक्स और रोज के इन्वेस्टमेंट आइडियाज और इस तरह की सब चीज़ें मिल जाएंगी। निफ्टी का लाइव प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी का लाइव प्रेडिक्शन, निफ्टी फाइनेंस का लाइव प्रेडिक्शन और ये सब तरह की चीज़ें आपको होम पेज पे देखने को मिल जाएंगी। और जो चीज़ें होम पेज पे नहीं मिलेंगी उसका लिंक आपको होम पेज पे बहुत इजीली मिल जाएगा। तो मुनाफासूत्रा.com आप ज़रूर चेक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आप मुनाफासूत्रा.com ज़रूर चेक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।